हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। आज मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए कुछ नए प्रश्न एक प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप हमारे चैनल के प्रैक्टिस सेट के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों को जो हमारे आने वाले रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट के कुछ नए प्रश्नों को। इससे पीछे का प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट सबसे ऊपर में ही बनी हुई है प्रैक्टिस सेट का, तो आप लोग वहाँ पे आसानी से सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। एवियन इन्फ्लुएंजा सूचित होता है। एवियन इन्फ्लुएंजा सूचित होता है। इसका सही आंसर है H5N1। H5N1 के द्वारा एवियन इन्फ्लुएंजा सूचित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने डैश पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहराया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने डैश पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहराया था। तो इसका सही आंसर है इम्फाल पर। मार्च 1944 में इंडियन नेशनल आर्मी ने इम्फाल पर कब्जा करके वहां तिरंगा ध्वज फहरा दिया था। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुए। निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष में संसदीय चुनाव भारत में नहीं हुआ था। इसका सही आंसर है 1998 में। वर्ष 1998 में भारत में संसदीय चुनाव नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडक उपनिषद से। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है। इसका सही आंसर है मलयालम। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है मलयालम। अगला प्रश्न है हमारा, हिंद स्वराज के लेखक है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य किस राज्य से संबद्ध है। घूमर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। इसका सही आंसर है राजस्थान राज्य से। घूमर नृत्य का संबंध है राजस्थान राज्य से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र है। निम्नलिखित में से एल्काइन का अनुसूत्र क्या होता है। तो इसका सही आंसर है C3H4। एल्काइन C3H4 के द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एम्बिलिकल कार्ड क्या है। एम्बिलिकल कार्ड क्या है। तो इसका सही आंसर है एक भ्रूणीय संयोजक उत्तक। एम्बिलिकल कार्ड है एक भ्रूणीय संयोजक उत्तक। अगला प्रश्न है, हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः हैं। हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः कैसे होते हैं। इसका सही आंसर है परतदार। हिमालय क्षेत्र के चट्टान मुख्यतः होते हैं परतदार। अगला प्रश्न है, हवा के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा होती है। हवा के दिए गए आयतन में जलवाष्प की मात्रा होती है। तो इसका सही आंसर है निरपेक्ष आर्द्रता। आयतन में जलवाष्प की मात्रा होती है निरपेक्ष आर्द्रता। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है,
वातावरण में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? वातावरण में कौन सी गैस परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है? इसका सही आंसर है ओजोन गैस। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनी किरणों का अवशोषण करती है ओजोन गैस। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को इस नाम से भी पुकारते हैं। तो इसमें सही आंसर है सियाल। पृथ्वी के भूपृष्ठीय स्तर को सियाल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किस अंग्रेज ने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, चार्ल्स विलिकन्स। चार्ल्स विलिकन्स के द्वारा अंग्रेजी में पहली बार भगवत गीता का अनुवाद किया गया था। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? नेत्रदान में दाता का कौन सा भाग ग्राहक की आंखों में प्रत्यारोपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कॉर्निया। कॉर्निया भाग को प्रत्यारोपित किया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? एथलीट फुट की खुजली निम्न में से किस कारण होती है? तो इसका सही आंसर है कवक के कारण। एथलीट फुट की खुजली होती है कवक के कारण। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350A के तहत। अनुच्छेद 350A के तहत राज्य अपनी मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है वह है लाल वर्ण। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो सबसे कम विचलित होने वाला वर्ण है लाल। लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला? हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ से मिला? इसका सही आंसर है मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार मिला था मोहनजोदड़ो से। कोठार का अर्थ होता है अनाज संग्रह स्थल। तो ये था हमारा इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर ले, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से और सबसे पहले मिल पाए। तो हम मिलते हैं आप लोगों से कुछ नए प्रश्नों के साथ, एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्न होगा। इससे पीछे का प्रैक्टिस सेट आप लोग को मिल जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बनी हुई है, सबसे ऊपर में प्रैक्टिस सेट का प्लेलिस्ट है, तो आप लोग वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं।